हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेमीकंडक्टर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र का जो प्रयोग है उसका अध्ययन करेंगे। ये यहाँ पर जो उपकरण है ये एक अर्धचालक डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र का उपकरण है। सबसे पहले हम इस उपकरण को समझते हैं। इस उपकरण में क्या क्या है। यहाँ पर ये सबसे पहले मेंस है। ये जो स्विच है इसको ऑन करने पर इस जो उपकरण है इसमें सप्लाई मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको दो टाइप के डायोड मिलेंगे। ये जर्मेनियम डायोड है और ये सिलिकॉन डायोड है। ये जो लाल रंग का जो टर्मिनल है ये जर्मेनियम डायोड का पी पार्ट है और काले रंग का जो टर्मिनल है ये सिलिकॉन डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है। यानी ब्लैक कलर के जो दोनों टर्मिनल है ये एन टर्मिनल हो जाएंगे और लाल रंग के जो दोनों टर्मिनल है वो पी टर्मिनल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो चीज़ है ये यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है। यानी कि यहाँ पर हम इस वोल्टेज के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मान 0 से लेके 1.5 वोल्ट तक बदला जा सकता है। यहाँ पर ये जो लाल रंग का जो सिरा है ये धनात्मक सिरा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो काले रंग का जो सिरा है ये ऋणात्मक सिरा है, नेगेटिव टर्मिनल है। जब मैं इसके ऊपर लगी हुई नोब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो इसका जो वोल्टेज है वो 0 से 1.5 तक लगातार बढ़ेगा। इसके नीचे एक और वोल्टेज सप्लाई दे रखी है, वो उस पर लिखा हुआ है 0 से लेके 10 वोल्ट। इस सप्लाई को हमको रिवर्स बायस में, डायोड के रिवर्स बायस में इसका उपयोग करना है, और ऊपर वाली सप्लाई में हमारे को इसको डायोड के फॉरवर्ड बायस में इसका उपयोग करना है। अब देखिए आप इस उपकरण के ऊपर यहाँ पर ये एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जो वोल्ट मीटर है उसके नीचे दो सिरे दे रखे हैं। यहाँ पर ये लाल जो सिरा है ये वोल्ट मीटर का प्लस सिरा है और जो काला जो सिरा है वो वोल्ट मीटर का माइनस सिरा है। इसके पास में यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। यानी 1.5 वोल्ट पे जब हम इस स्विच को रखेंगे तो इसका मतलब है हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं, और जब हम इसको ऊपर 12 वोल्ट पे रखेंगे तो इसका मतलब है हम डायोड को रिवर्स बायस में रख रहे हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है और इस अमीटर के नीचे भी प्लस और माइनस सिरे हैं, और इसके पास में भी एक स्विच लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है 50 माइक्रो एम्पियर और 15 मिली एम्पियर। जब मैं इसको नीचे रखूँगा तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस है, और इसको जब ऊपर रखूँगा तो इसका मतलब ये है फॉरवर्ड बायस। अब आप इस अमीटर के अंदर देखिए, जब हम अमीटर के अंदर की ओर देखते हैं तो नीचे लिखा हुआ है मिली एम्पियर और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है माइक्रो एम्पियर। जब हम इस प्रयोग को फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो हमें इस नीचे वाली स्केल को रीड करना है, और जब हम इसको रिवर्स बायस में करते हैं तो हमें इसको ऊपर वाली स्केल के अंदर रीड करना है। इसी तरह से वोल्ट मीटर को देखिए। जो वोल्ट मीटर जो है उसमें नीचे लिखा हुआ है 0 से लेके 1.5, यानी नीचे वाला जो सिरा है इस स्केल का जो नीचे वाला भाग है इसको फॉरवर्ड बायस की तरह यूज़ करना है, और जो ऊपर लिखा हुआ है 0 से लेके 12 वोल्ट, यानी जब हम डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ करेंगे तब इसको 12 वोल्ट पे रखना है। अब इस उपकरण पे तीसरा जो भाग दे रखा है वो लिखा हुआ है आर। इसके ऊपर दो सिरे हैं। ये इस उपकरण में एक प्रतिरोध है, इसका उपयोग परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब हम सबसे पहले इस उपकरण को कैसे जोड़ते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये इसका एक परिपथ चित्र है। ये डायोड है, इसके बाद में यहाँ पर मिली एम्पियर लगा हुआ है, यहाँ पर ये वोल्टेज सप्लाई दे रखी है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और ये एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। इस श्रेणी क्रम का प्रतिरोध जो है इसका उपयोग है डायोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित करना। अब देखिए इस उपकरण को हम जो है कनेक्शन इस सर्किट के आधार पर जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए वोल्ट मीटर का जो प्लस है उसको हमने प्रतिरोध पे जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर का जो प्लस है वो प्रतिरोध से भी जुड़ा हुआ है और बैटरी सप्लाई से भी जुड़ा हुआ है। तो